कितनी बार मना किया है तुझे, अब थोड़ा तो ख्याल रख। माँ, एक योद्धा के शरीर में घाव नहीं होंगे तो क्या होगा? एक माँ और बाप के दिल पर क्या गुजरती है ये तू तब समझेगा जब तेरी औलाद पैदा होगी। तुझे ठीक करने वाला जल्द ही आने वाला है। लेकिन अचानक ब्रह्मपुरी राज्य में कोहराम मच गया। राज्य के लोगों पर अत्याचार होने लगा, उन्हें बुरी तरह से मारा पीटा जाने लगा। और ये अत्याचार करने वाला कोई और नहीं बल्कि अधर्मपुरी की राक्षसी सेना थी। तभी अचानक राजमहल के उस शाही कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया, जहाँ वो गर्भवती महिला दर्द से तड़प रही थी। अब ये दर्द और बर्दाश्त नहीं हो रहा अम्मा जी। और तभी उस बूढ़ी औरत ने हड़बड़ाते हुए फौरन दरवाजा खोला, पर जैसे ही उसकी नजर सामने खड़े आदमी पर गई, वो एक पल के लिए सन्न रह गई। थामा, तुम, वो भी रात के इस समय? मुझे आपके बेटे शौर्य की जरूरत है ब्रह्मपुरी को बचाने के लिए। थामा, हालत समझो, उसकी बीवी पेट से और उसका बच्चा कभी भी पैदा हो सकता है। और तुम खुद इतने बलशाली हो, फिर क्यों तुम्हें मेरे बेटे के साथ की जरूरत है? तुम जानते हो ना वो लोग जब भी आए हैं तो क्या हुआ है? खतरा उससे भी बड़ा है जितना आप सोच रही हैं कौशल्या। और मेरा यकीन करें, थामा के रहते आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। मैं उसका गुरु हूँ। नहीं, मैं अपने बेटे को नहीं जाने दूंगी। कौशल्या जी, मैं वादा करता हूँ कि मैं जैसे आपके बेटे को यहाँ से लेकर जाऊंगा, ठीक वैसे ही उसे आपको सौंप कर जाऊंगा। लेकिन अभी के लिए उसे मेरे साथ जाने दें, ब्रह्मपुरी को उसकी जरूरत है। थामा के लाख मनाने के बाद और अपने बेटे के वीर साहस के आगे आज कौशल्या को झुकना ही पड़ा। लेकिन एक माँ की अंतरात्मा आज उसे ये करने से न जाने क्यों अभी भी रोक रही थी। वहीं जैसे ही वीर शौर्य जंग के मैदान में उतरा, वहाँ अचानक हाहाकार मच गया। थामा और वीर शौर्य अधर्मपुरी की सेना पर किसी बिजली की तरह गरज पड़े। ब्रह्मपुरी हमारा है और यहाँ धर्मियों की कोई जगह नहीं है। ये और जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, अगर किसी ने ब्रह्मपुरी की ओर बुरी नजर से देखा भी ना, तो हम उसकी आंखें नोच लेंगे। और इसी तरह युद्ध खत्म हुआ। ब्रह्मपुरी बच गया। लेकिन उसी पल थामा एक भारी संदूक लेकर कौशल्या के पास पहुंचा। लेकिन न जाने क्यों सब कुछ जीतने के बाद भी उसके चेहरे पर एक अलग सी उदासी थी। उसकी आंखें झुकी हुई थीं, जैसे वो कुछ कहने से डर रहा हो। ये देख कौशल्या ने थामा से पूछा, थामा, मेरा बेटा शौर्य कहाँ है? और तभी थामा ने बिना कुछ कहे भारी मन से वो संदूक खोला, जिसे देख मानो कौशल्या की जान ही निकल गई। नहीं हो सकता, बोल दो कि ये खून के लथपथ कपड़े किसी और के हैं, मेरे शौर्य के नहीं। उसे कुछ नहीं हो सकता, वो मेरा शेर बेटा है। कौशल्या के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसका मन जैसे आज एक पल में राख हो गया था। तभी थामा ने उससे हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दो कौशल्या जी, मैं मेरा वादा पूरा नहीं कर सका। थामा, तूने एक माँ के विश्वास को तोड़ा है। तूने एक औरत से उसका सुहाग छीन लिया, एक अजन्मे बच्चे से उसका बाप छीन लिया। तूने मुझे, हम सबको धोखा दिया है। मैं श्राप देती हूँ तुझे थामा, जिस दिन तुझे सबसे ज्यादा जरूरत होगी कि कोई तुझ पर विश्वास करे, उस दिन पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा जो तुझ पर विश्वास करेगा। और आज के बाद ब्रह्मपुरी के लोग भूल जाएंगे कि तेरा कभी कोई अस्तित्व भी था। तभी कौशल्या ने थामा को एक जोर का धक्का दे दिया, जिससे वो जमीन पर जा गिरा। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने कांपती हुई आवाज में कौशल्या से कहा, कौशल्या जी, शौर्य मेरे साथ लड़ रहा था। हम अधर्मपुरी की सेना को पीछे धकेली रहे थे कि तभी युद्ध भूमि में अधर्मपुरी की राक्षसी सेना की मलिका दुदुसी वहां गई और उसने शौर्य के साथ छल किया। वीर योद्धा शौर्य, तुम यही हमारे सैनिकों को मारते रहोगे या पीछे मुड़कर अपने गुरु की हालत भी देखोगे? नहीं थामा, आपको कुछ नहीं होगा मेरे होते हुए। और ये बोल जैसे ही शौर्य पीछे मुड़ता है थामा को देखने के लिए, उसी पल दुदुसी अपनी तलवार उठाई शौर्य की गर्दन पर वार करती है। और इसी चीख के साथ शौर्य की गर्दन उसके धड़ से अलग हो गई और उसने युद्ध भूमि में अपने प्राण त्याग दिए। ये देख थामा जोर से चिल्लाया, शौर्य! ये बात जब थामा ने कौशल्या को बताई तो उसके सामने शौर्य के साथ बिताए वो पल किसी किताब के पन्नों की तरह पलटने लगे। वो पूरी तरह से टूट गई थी और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसने उस संदूक को कसकर गले से लगा लिया और जैसे ही ये खबर महल के उस कमरे तक पहुंची जहां शौर्य की पत्नी उसके बच्चे को जन्म दे रही थी, उसी पल उसकी बीवी ने भी वहीं अपने प्राण त्याग दिए। और वहीं उस पल जन्म ले रहे एक जीवन ने अपनी पहली सांस से पहले ही अपनी माँ को खो दिया। लेकिन इस बच्चे के जन्म के साथ ही एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। साल बीतते गए और कौशल्या की आखिरी उम्मीद उसका पोता विद्युत अब बड़ा हो चुका था। लेकिन वो ना तो अपने पिता जैसा बलशाली था, ना ही उतना तेजस्वी, इसीलिए आए दिन उसे हर कोई बेइज्जत करता रहता था। अबे ओ दो कौड़ी के फटीचर गंवार आदमी, क्या तुझे अब ये भी सिखाना पड़ेगा कि राज परिवार के लोगों को कैसे इज्जत देनी है? ज़बान संभाल कर बोलो, वरना मैं
करना क्या? बोलो ना क्या होगा? एक चींटी मारने की भी औकात है तुम्हारी? अरे ना मर्द हो तुम। पता है क्यों बोल रही हूँ? इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जिस ब्रह्मपुरी में पैदा होने वाले बच्चे तलवार और कटारों से खेलकर बड़े होते हैं, वहाँ तुम जैसे कमजोर आदमी ने कभी चाकू भी नहीं उठाया है। ये सुन मानो विद्युत का खून खौल उठा। वो कुछ बोलता उससे पहले ही नायरा के साथ खड़ी उस लड़की ने कहा, छोड़ना नायरा, तू भी किसके मुँह लग रही है? इसके बस के कुछ नहीं है। बहुत गुरूर है ना तुम दोनों को अपनी ताकत और अपनी शोहरत पर, लेकिन याद रखना एक दिन मैं ब्रह्म योद्धा जरूर बनूंगा और वो दिन ब्रह्मपुरी में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। ये बोल विद्युत वहाँ से चला गया, लेकिन जैसे ही वो घर पहुँचा, उसने देखा कि उसकी दादी एक पुराने संदूक को देख रही हैं और उनके चेहरे पर आंसू हैं। दादी, ये आप हरदम इस संदूक को क्यों देखती रहती हो, और ऐसा भी क्या है इसमें? तभी कौशल्या तुरंत अपने आंसू पोंछकर विद्युत की तरफ मुड़ी और उससे बोली, कुछ नहीं है, और अगली बार मुझसे ये सवाल पूछा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा तू? अब जा यहाँ से। ये सुन विद्युत उदास होकर वहाँ से चला गया। लेकिन न जाने क्यों जब भी उसने अपनी दादी को उस संदूक के बारे में पूछा, उसकी दादी ने उसे कभी कोई जवाब नहीं दिया था और आज तो उसे सीधा डांट कर भगा दिया। और इसी बात से आज वो नाराज होकर उस काली श्रापित पहाड़ी पर चला गया। लेकिन अचानक उसकी नजर आकाश में एक जलते हुए आग के गोले पर गई, जो तेजी से नीचे धरती की ओर आ रहा था। और अचानक वहाँ एक जोर का धमाका हुआ और इसी धमाके के साथ एक किताब जमीन पर गिरी। पर जैसे ही विद्युत ने उसे छुआ, वो किताब अपने आप हवा में उड़ने लगी और उससे निकला एक स्वर्ण पत्र विद्युत के माथे में समा गया। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा था उसके साथ। और अचानक उसके शरीर में मानो तेज ऊर्जा बहने लगी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? विद्युत ये दर्द सहन नहीं कर सका और वहीं बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो उस काली पहाड़ी की श्रापित गुफा में है और उसके सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा है। आप कौन है? और वो किताब मैं यहाँ किस? दादी को मत बताना, मैं बस यूं ही चला आया था। ये सुन वो बूढ़ा आदमी विद्युत की ओर मुस्कुराते हुए देखने लगा और धीरे से उठा और उसे उसकी दादी के पास ले गया। पर जैसे ही कौशल्या की नजर विद्युत को गोद में उठाए, उस बूढ़े आदमी पर पड़ी, मानो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लेकिन कौशल्या उस आदमी से कुछ बोलती कि तभी वो विद्युत को कमरे में लेटाकर वहाँ से जाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि कौशल्या ने उसे रोकते हुए कहा, थामा, मेरे बेटे को तो तू खा गया, लेकिन अगर मेरे पोते की तरफ भी नजर उठाई ना तो इस बार मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि वही थामा था जिसने बरसों पहले ब्रह्मपुरी को बचाया था। कौशल्या जी, मैं यहाँ कभी नहीं आना चाहता था, लेकिन इस बार मैंने नहीं, उस किताब ने उसे खुद चुना है। वो कोई आम लड़का नहीं है। झूठा है तू, धोखेबाज है, दफा हो जा मेरी नजरों से। ये सुन थामा वहाँ से आगे बढ़ गया और उसने खुद से कहा, तुम्हें उस दिन के लिए तैयार होना ही पड़ेगा विद्युत, क्योंकि तुम कोई आम लड़के नहीं हो और इसमें तुम्हारी मदद मैं करूँगा, चाहे मुझे इसके लिए किसी से भी लड़ना पड़े। इसी तरह थामा ने विद्युत को वादा किया कि वो उसे युद्ध की कलाएं सिखाएंगे और विद्युत का ब्रह्म योद्धा बनने का सपना पूरा करने में भी उसका साथ देंगे। लेकिन ये सब वो उसकी दादी से छुप कर करेंगे। देखते ही देखते उन्होंने विद्युत को सिर्फ 1 महीने में न जाने कितने ही अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करना सिखा दिया और अब विद्युत एक योद्धा की तरह मुकाबला लड़ने को तैयार हो गया था। फिर आया वो दिन जब ब्रह्मपुरी में आयोजित युद्ध कला प्रतियोगिता में विद्युत ने भाग लिया। आजा, आज तेरा मिट्टी का शरीर मैं मिट्टी में मिला देता हूँ। और इसी तरह विद्युत ने एक एक कर मैदान के सभी योद्धाओं को चित्त कर दिया और ये देख थामा के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। वहीं आज उसकी ये ताकत देख मैदान में मुकाबला देखने आए सभी लोग दंग रह गए। लेकिन तभी अचानक बीच मैदान में एक जोर की बिजली गिरी और इसी के साथ वहाँ जोर का धमाका हुआ। आ गई हूँ मैं एक बार फिर से जो खोया उसे फिर से हासिल करने। दुदुसी को वहाँ देख मुकाबला देखने आए सभी लोगों में हड़कंप मच गया और तभी उसने अपनी कातिलाना जुल्फें फैलाई और उससे विद्युत पर अपना काला जादू छोड़ दिया, जिससे अचानक विद्युत का दम घुटने लगा। सुन, अगर जिंदा बचना चाहता है तो वो किताब मुझे दे दे, वरना तुझे और तेरा ये राज दोनों मिटा दूंगी मैं। कि तभी ये देख वहाँ खड़े थामा ने विद्युत से कहा, विद्युत, अपने गले का वो ताबीज निकाल कर उसे उस काली पहाड़ी पर फेंक दो फौरन। ये सुन विद्युत हिम्मत हार कर अपना वो ताबीज उतारने ही वाला था कि तभी अचानक उसे एक जोर से चिल्लाने की आवाज आई। ये कोई और नहीं बल्कि उसकी दादी थी। विद्युत, अपने बाप के हत्यारे पर विश्वास मत कर और वो ताबीज बिल्कुल मत खोलना। आखिर अब क्या करेगा विद्युत? क्या वो अपनी दादी की बात मानेगा या अपने गुरु थामा पर भरोसा करेगा? आखिर क्यों दुदुसी उस किताब को हासिल करना चाहती है? क्या है उसका असली मकसद? आखिर विद्युत का उस रहस्यमय किताब से क्या रिश्ता था? क्या थामा विद्युत के साथ कोई चाल चल रहा है? क्या थी विद्युत के गले में बंधे उस ताबीज की हकीकत? क्या विद्युत का ब्रह्म योद्धा बनने का सपना कभी पूरा हो पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए ये अनोखी